स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैथ 113 का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, a इज़ इक्वल टू 7i माइनस जे प्लस के एंड b इज़ इक्वल टू 2j माइनस 3k। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे मुतवाज़ी ज़ुला को कहते हैं। ये चार कोण वाली शेप होती है जिसकी दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं। एक साइड ए को रिप्रेजेंट करे, दूसरी बी को। तो इसका एरिया हमने फाइंड करना है। इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का माड। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए क्रॉस बी लिखा, माड सबसे पहले रो में आई जे के, आगे आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का, के नीचे के का। ये एक के कंपोनेंट में से लिखने। उसके बाद बी में आई का कंपोनेंट नहीं है तो 0, जे का 2 है और के का -3 है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ए क्रॉस बी की। तो उसके लिए सबसे पहले आप पहले इन पर साइन लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस। अब आपने पहली रो फिक्स करनी है, कॉलम बार बार छोड़नी है। उसमें तरीका कीजिएगा, पहले आई लिखेंगे, आई लिख के पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। -1 1 2 -3 ये आ जाएगा। तो इसके बाद फिर माइनस जे लिखेंगे, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 7 1 0 -3। उसके बाद फिर प्लस के लिखेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 7 -1 0 2। इसके बाद ये जो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देनी है, लेकिन उसके लिए तरतीब याद रखने के पहले फर्स्ट और फोर्थ यानी पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करना। -1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आ जाएगा। दरम्यान में फार्मूले को -2 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आ जाएगा। -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 आ जाएगा। -7 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। प्लस के 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। -1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। -2 -0 -21, 14 + 0 14। तो हमारे पास जो वेक्टर आ जाएगा आई माइनस माइनस प्लस प्लस 21j प्लस 14k। ये ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 21 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 14 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर 441, 14 का स्क्वायर 196। इन तीनों को ऐड करेंगे 638 आ जाएगा, जो कि हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है शो डैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। और ए और बी की ये वैल्यू दी हुई है। जब दो वेक्टर को अपने परपेंडिकुलर प्रूफ करना तो उसके लिए हम सिर्फ ये प्रूफ करते थे कि उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 होना चाहिए। तो आइए इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। ए डॉट बी, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी है वाली, डॉट बी की का ये बी की वैल्यू लिख दी। डॉट प्रोडक्ट में तरीका कर ये होता है कि इनको कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। आई का कोफिशिएंट 1 है, इधर से और इधर आई का कोफिशिएंट 1 है, प्लस जे का कोफिशिएंट 3 है इसमें, और इधर -1 है। के का कोफिशिएंट -2 है और इधर -1 है। तो 1 × 1 1 आ गया, 3 × -1 -3 आ गया, 2 -2 -1 +2। तो 1 में से 3 निकालेंगे -2 +2 0। तो ये आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको ये गिवन है कि 7xi y -3j + 6k = 10i + 8j - 3z। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, तो जब दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो उसको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने किया कंपेयरिंग। कंपेयरिंग ऐसे करेंगे, आई का कोफिशिएंट 7x, इधर से आई का कोफिशिएंट 10। आई नहीं लिखेंगे, इनको कोफिशिएंट लिखेंगे। 7x = 10, जे का कोफिशिएंट -3 = के और के का कोफिशिएंट 6 = -3z। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि इधर डिवाइड हो जाएगा, और वाई -3 है उधर जाएगा +3 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू 8 + 3 11, और -3 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 1 टाइम 6 2 टाइम, तो -2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू हमारे पास इस तरह फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेफिनेशन है, वो क्या है, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर, यानी अगर दो वेक्टरों को हम मल्टीप्लाई करें आंसर एक स्केलर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है जी आपने फार्मूला लिखना है, राइट द फार्मूला ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ये वेक्टर्स हैं दिया हुआ है, r = xi + yj + zk। इसमें हम लोग के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जेड 2 नहीं है कि इसको यहाँ 2 ना पढ़ते रहें, जेड लिखा हुआ है।
अब मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं? मैग्नीट्यूड और मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट आई का कोफिशिएंट एक्स का स्केयर प्लस वाई का कोफिशिएंट जे का स्केयर प्लस जेड का कोफिशिएंट जेड का स्केयर। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। उनके दरमियान में हमेशा प्लस आएगा और आई जे की नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन व्हाट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन यूज़ करनी है, वेक्टर पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? एक इन पेपरों में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी पूछा गया है। तो ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके जो कोफिशिएंट है ना आई के के उनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उनकी जो रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, पहला 3, तो ये 3 लिख दिया। उधर से आई का कोफिशिएंट पकड़ा लैम्डा ओवर लैम्डा, इन 3 ओवर लैम्डा, ये इसकी रेशियो या बटे में लिख लिया। जे का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर से क्या है -4, और के इज इक्वल टू के का कोफिशिएंट क्या है -1 इज इक्वल टू 4। अब हमें क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चाहिए 3 ओवर लैम्डा, आप चाहे इन दोनों को सेम रख लिया, पहले और तीसरे को रख ली। मैं फर्स्ट टू को सेम रख रहा हूँ, 3 और लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई -4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, 3 मल्टीप्लाई बाई -12, 3 को 4 से करेंगे -12 तो लैम्डा की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स में बता दिया मुझे, अल्लाह से मैसेज कर दिया।